हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर। और आपकी सेवा में हाजिर है हमेशा की तरह आपका अपना राजकुमार। तो आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं टेंस लेसन नंबर 5। और इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, वो ज़रूरी बातें जो आपके एग्जाम में आती हैं और ज़रूर आती हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाया जाएगा। चलो तो देखते हैं कि किस तरीके की बातें आती हैं, किस तरीके से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं और क्या क्या पहचान है, ये सब हम सीखेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके की हेल्पिंग वर्ब का होता है और मेन वर्ब किस फॉर्म में यूज होता है वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर वो बात करूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन की, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वो डिड का यूज होता है। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है। जिस तरीके से मैं बोलता हूं, जैसे डिड ही प्ले क्रिकेट वेल, क्या उसने अच्छा क्रिकेट खेला, मतलब किसी बीते हुए समय की बात की जा रही है। अब मैं बोलता हूं हाँ उसने अच्छा क्रिकेट खेला, तो सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। हम यहां पर लिखेंगे ही प्लेड क्रिकेट वेल, उसने अच्छा क्रिकेट खेला। अगर जो मैं ना करूंगा कि हाँ ऐसा नहीं हुआ, तो फिर क्या लिखेंगे? ही डिड नॉट। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड नहीं आएगी। क्लियर है? ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट वेल, उसने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंसेस हैं, वो सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होगा, फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ठीक है। और सिंपल सेंटेंस की बात करूं, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब भी सेंटेंस को बनाया जाएगा, लिखा जाएगा, तो उसमें वर्ब के किस फॉर्म का यूज होगा? सेकंड फॉर्म का। और फिर से अगर जो नेगेटिव सेंटेंस की बात करें जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या यूज हो रहा है? डिड यूज हो रहा है, तो हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये तो हो गया सेंटेंस फॉर्मेशन की बात कि किस तरीके की वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करने पर हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में टेंस के फर्स्ट लेसन में इस बात को बहुत अच्छे से समझाया था कि हम हमेशा वर्ब की फॉर्म के ऊपर ध्यान देते हैं। वर्ब की फॉर्म ही हमें बताती है कि किस टेंस में बात हो रही है। हम बात को पास्ट में कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं। और उन टेंसेस के भी चार चार पार्ट है, मतलब 12 के 12 जो टेंसेस हैं हमारे, 12 के 12 जो टेंसेस के पार्ट हैं हमारे, हम उन पार्ट्स की पहचान वर्ब की फॉर्म से और हेल्पिंग वर्ब के यूज से करते हैं। तो इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वो डिड यूज होती है, जो कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होती है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सीधा सीधा V2 यूज होता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। अब बात आती है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है, किस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, वो सारी बातें जनरल लाइफ में किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट जब पढ़ाया था तब भी मैंने ये बात बताई थी, और आज मैं पास्ट करा रहा हूं तो आज भी मैं बात बता रहा हूं। तो देखो अभी अभी देखते हैं आगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां होता है। दो बातें मोस्टली करने में होता है। एक्शंस दैट टुक प्लेस एट सम मोमेंट इन द पास्ट, ऐसे किसी भी एक्शन के बारे में जो हुआ था पास्ट में, किसी भी मोमेंट पे, किसी भी क्षण पास्ट में हुआ था, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 10 साल पहले, कभी भी पास्ट में हुआ था, ऐसे काम को बताने के लिए, ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? और टू डिनोट पास्ट हैबिट्स, मतलब पास्ट में जो हैबिट्स थी किसी की हैबिट्स, किसी की रुचि थी, किसी की आदत थी, ऐसी हैबिट को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे फंक्शन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, जिससे रिलेटेड आपके गवर्नमेंट जॉब में बातें, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपकी जनरल लाइफ में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे जिसमें हमने मोस्टली सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है।
ठीक है। तो इसको पढ़ने से क्या होगा, हमें एक थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस इस तरीके से लिखे जाते हैं, इस तरीके से पास्ट की बातें बोली जाती हैं। आप अपनी पास्ट रूटीन को भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोल सकते हैं। जैसे इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे, कल मेरा बर्थडे था। अब यस्टरडे आ गया, यस्टरडे तो क्या शो करता है, बीता हुआ कल। अगर टुमारो होता तो वॉज नहीं आता, ठीक, इट विल भी आ जाता। ठीक है, इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे, कल मेरा जन्मदिन था। ठीक है, आई इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स टू टी, मैंने अपने सभी दोस्तों को चाय पर बुलाया था। मतलब कल मेरा जन्मदिन था, कल ही बुलाया था, मतलब बीते हुए समय की बात हो रही है। तो हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म। यहां पर हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म। वॉज भी तो बी का सेकंड फॉर्म होता है ना, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब देखो, माई मदर बेक्ड अ केक फॉर द पार्टी, मेरी मम्मी ने, मेरी माता जी ने एक केक बेक किया, केक बनाया पार्टी के लिए। तो यहां पर भी क्या हुआ, कल बनाया था ना, कल पार्टी थी, कल बर्थडे था, बीते हुए समय की बात चल रही है। तो यहां पर भी हमने कौन सी फॉर्म यूज की, V2, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इन बातों को लिख रहे हैं। ठीक है, फादर डेकोरेटेड माई रूम, पापा ने क्या किया, रूम को डेकोरेट किया, फिर से सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट की बात चल रही है। माई फ्रेंड्स ब्रॉट प्रेजेंट्स फॉर मी, मतलब मेरे दोस्त मेरे लिए प्रेजेंट मतलब उपहार लेकर आए, यहां पर मैं गिफ्ट्स भी लिख सकता हूं। ठीक है, ब्रोट मतलब ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, फिर ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म आ गई क्योंकि पास्ट की बात चल रही है। बट माई डियरेस्ट फ्रेंड अनिल डिड नॉट कम, परंतु मेरा सबसे अच्छा दोस्त डिड नॉट कम, वो नहीं आया। अब नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट में है, तो वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और डिड हमारा क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। जब भी डिड हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में आ जाए, चाहे वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, मतलब प्रश्न पूछा गया हो, या वो नेगेटिव हो, मतलब या किसी बात को नकारा गया हो, और वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है, पास्ट की बात बतानी है, तो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर है। अब जो फ्रेंड थी ना, सॉरी, हर मदर वाज नॉट वेल, अबे फ्रेंड अनिल था, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, हिज लिखेंगे, थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर हो गई है। हिज मदर वाज नॉट वेल, उसकी मम्मी जो है वो ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो यहां पर भी क्या आया, V2 आया। शी डिड नॉट अलाउ हर टू लीव होम, उसने उसको अलाउ नहीं किया घर छोड़ने के लिए, घर से बाहर जाने के लिए मम्मी ने बोला नहीं जाना है, तो यहां पर फिर से क्या आ गया, डिड आ गया, डिड नॉट और अलाउ। अगर वो हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड आ गई तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट की बात हो रही है, और अलाउ उसके साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गई इतनी बात। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, हम इसी तरीके से एक पैराग्राफ लिखेंगे, और उसमें मैं उसको सारे पैराग्राफ को पास्ट में बताना है, क्योंकि हम कोई भी स्टोरी बताते हैं कि ऐसा हुआ था, एक बार एक शेर था, वंस देयर वाज ए लॉयन, ठीक है ना, ही वॉज वेरी एंग्री, या ही वॉज वेरी फ्यूरियस, या ही वॉज वेरी काइंड, कुछ भी हम लीजिए, वंस देयर वाज ए किंग। तो एक स्टोरी टेलिंग जब करते हैं वो भी पास्ट इंडेफिनिट में हम कर सकते हैं। चलो तो आगे देखते हैं, आगे की बात देखो, मैं लिखा एक्सरसाइज, राइट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसेज किया था। तो आगे चलते हैं, देखो किस तरीके से। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर इज अ बॉय, या क्या अब पास्ट में करना है तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, देयर वॉज अ बॉय हु लाइक टू ड्रॉ थिंग्स, जो पसंद करता था चीजों को ड्रॉ करना, जैसे पेंसिल से हम कोई भी ड्राइंग बना देते हैं, जो चीजों को ड्रॉ करना पसंद करता था, तो यहां पर क्या आएगा, लाइक्ड आएगा। समझ में आ गया। तो पास्ट में अगर जो सारी बातें बतानी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। क्लियर है। ही, अब ड्रॉ की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रू, क्या होती है, ड्रू। ही ड्रू पिक्चर्स विद स्टिक्स एंड स्टोन्स, उसने काफी सारी पिक्चरें ड्रा की थी, मतलब खींची थी, बनाई थी, किससे, स्टोन से या फिर स्टिक से, छड़ी से। क्लियर है। ही डैश, ही नॉट लाइक, क्या आ गया यहां पर, अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो क्या आ जाएगा, डिड नॉट लाइक, क्योंकि हम पास्ट की बात करें, वो पसंद नहीं करता था यूजिंग स्टिक्स एंड स्टोन, वो उन स्टिक्स को यूज करना पसंद नहीं करता था, पत्थरों को यूज करना पसंद नहीं करता था। बट, परंतु ही वॉज, यहां पर क्या आएगा, सेकंड फॉर्म फिर से आ गई, ही वॉज टू पुअर, वो बहुत ज्यादा गरीब था, टू बाय अ पेंसिल, कि वो इतना गरीब था कि वो पेंसिल खरीद नहीं सकता था। ठीक है, वो बहुत ज्यादा गरीब था, पेंसिल खरीदने के लिए वो बहुत ज्यादा गरीब था, मतलब पेंसिल के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वन डे ही डैश द, ही डैश, एक दिन उसने क्या किया,
प्रार्थना की, ही प्रेड आएगा, एक दिन उसने प्रार्थना की, ही माइट हैव अ पेंसिल, उसके पास काश एक पेंसिल होती, सो दैट ही कुड ड्रॉ पिक्चर्स, ताकि वो पिक्चर्स ड्रॉ कर पाता, फॉर द पुअर पीपल ऑफ द विलेज, गांव के गरीब लोगों के लिए वो पिक्चर प्ले कर पा, ऐसी उसने कामना की, विश की, प्रे की कि काश मेरे पास एक पेंसिल होती तो मैं सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाता गांव के लोगों के लिए। ठीक है। सडनली एन ओल्ड मैन अपीयर्ड, यहां पर क्या है, फर्स्ट फॉर्म है लेकिन हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। एंड गिव, गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गेव, गिव गेव गिवन, गेव हिम अ पेंसिल, उसको एक पेंसिल दी। ही एडवाइज्ड, क्या लिखा उसने, ही एडवाइज, उसने एडवाइस की, टू ड्रॉ पिक्चर्स ओनली फॉर द पुअर पीपल, कि वो गरीब लोगों के लिए ही पिक्चर मतलब तस्वीरें बनाएगा। देन ही डिसअपियर्ड, और फिर वो क्या हो गया, गायब हो गया। यहां पर क्या आएगा, सेकंड फॉर्म डिसअपियर्ड। इतनी बात समझ में आई। अब क्या है, वो हो गया गायब। अब उस लड़के ने क्या किया, कहानी तो अधूरी रह गई। लेकिन जब भी किसी कहानी की बात हो, हम किसी कहानी की बात कर रहे हैं कि ऐसा होता था, ऐसा हुआ था, तो हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। लेकिन हाँ, कहानी को मैं जरूर पूरा करूंगा, अभी तो मजा आने वाला है। कहानी में क्या आने वाला है, मजा आने वाला है। देखो अब क्या होता है, द बॉय बिगेन टू ड्रॉ, बॉय ने क्या किया, बस बनाना शुरू कर दिया। अब जो भी चीज वो बनाता था वो रियलिटी में बदल जाती थी। बिगेन, बिगिन, बिगेन, बिगन। ही ड्रू अ कॉक, उसने क्या किया, एक मुर्गा बनाया। क्या बनाया, ड्रू, ड्रा, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ठीक है। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है ड्रॉ की, ड्रू होती है, अ कॉक। इट चेंज इनटू अ रियल कॉक, वो बदल गया एक वास्तविक मुर्गे में। क्या हो गया, वो एक रियल वास्तविक मुर्गा बन गया, सच्ची मुच्ची का मुर्गा बन गया। ठीक है। सो द बॉय अंडरस्टूड दैट, फिर बॉय इस बात को समझ गया कि जो भी मैं ड्रॉ करूंगा वो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, वो रियल बन जाएगा। तो अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अंडरस्टूड होती है। इट वॉज अ मैजिक पेंसिल, उस लड़के को यह बात समझ आ गई थी कि ये एक मैजिक पेंसिल, जादुई पेंसिल थी। ही डैश राउंड द विलेज, अब क्या है यहां पर गो की जगह क्या आएगा, सेकंड फॉर्म। ही वेंट राउंड द विलेज, वो क्या हुआ, गांव के चारों तरफ गया, और एंड प्रोड्यूस थिंग्स फॉर द पुअर पीपल, और उसने बना दी, प्रोड्यूस कर दी, प्रकट कर दी चीजें, किसके लिए, गरीब लोगों के लिए। प्रोड्यूस्ड तो पीपल एंड, हाँ, बाय ड्रॉइंग देयर पिक्चर्स, बस वो तस्वीरें बनाता गया और चीजें आती गई। कमाल हो गया। तो ऐसी पेंसिल हमें मिल जाए, मजा आ जाए। सून द किंग हर्ड, जल्दी ही वहां के राजा ने सुन लिया उसके बारे में कि ऐसा भी एक लड़का है जो बस जो बनाता है वो प्रकट हो जाता है। ठीक है। ही ऑर्डर्ड द बॉय, ही ऑर्डर्ड, फिर से सेकंड फॉर्म, ही ऑर्डर्ड द बॉय टू ड्रॉ हिम अ ट्री कवर्ड विद गोल्ड को, उसने उस बच्चे को आदेश दिया कि वो ऐसा पेड़ बनाए जो अशरफियों से, सोने के सिक्कों मतलब अशरफियों से लदा हुआ। कितना लालची राजा था, अरे हरामी। बट द बॉय नॉट एग्री, अब नेगेटिव आ गया तो क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, डिड नॉट एग्री। नेगेटिव में क्या करते हैं, पास्ट में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं लेकिन डिड का यूज करते हैं। ठीक है। ही क्या हुआ, न्यू, ही न्यू सेकंड फॉर्म, ही न्यू दैट द किंग वॉज रिच, वो जानता था कि राजा क्या था, अमीर था। और उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि तुम जो चीजें ड्रॉ करोगे वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए ड्रॉ करोगे। ठीक है। एंड डिड नॉट नीड, और उसको जरूरत नहीं थी कोइंस की, उसके पास तो बहुत सारे पैसे थे। डिड नॉट नीड, नेगेटिव है तो डिड नॉट आ जाएगा। द किंग गॉट वेरी एंग्री, गेट गॉट वेरी एंग्री। ही पुट होता है तो यहां पर पुट ही रहेगा। ही पुट द बॉय इन प्रिजन, उसने क्या किया, उस लड़के को जेल में डाल दिया। जा चल जेल में, नहीं बनाएगा, मेरी बात नहीं मानेगा, चल जेल में। ठीक है। बट द क्लेवर बॉय इमीडिएटली थॉट, परंतु चतुर लड़के ने तुरंत सोच लिया कि कैसे यहां से निकलना है। कैसे निकला होगा, सोचो कैसे निकला होगा। उसने बस चाबी बनाई और बस ताले में लगाई और निकल लिया। ऑफ अ प्लान टू मेक हिमसेल्फ फ्री, उसने अपने आप को आजाद करने का एक प्लान बना लिया। ही ड्रू अ की, उसने एक की फोटो बना दी, ले भाई। इट चेंज इनटू रियलिटी, वो क्या हुआ, वो वास्तविकता में बदल गई, चेंज्ड। ही ओपन्ड द डोर, उसने क्या किया, दरवाजा खोला। एंड रैन अवे, रन यहां सेकंड फॉर्म, और भाग गया।
क्लियर है। अब मान लो राजा उसके पीछे जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो हथियार बना देगा, वो सेना बना देगा, जो भी वो ड्रॉ करता चलेगा वही वास्तविकता में बदलता चला जाएगा और वो बस क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा एक दिन खुद से। ठीक है, तो इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही स्टोरी टेलिंग होती है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ये तो होगी जनरल लैंग्वेज की बात, जब हम कभी बोल बोल कर इन चीजों को बात करते हैं। कभी भी आपको अगर वो लैंग्वेज सीखनी है ना कोई भी, तो उसको बोल बोल के सीखो। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। यहां पर लाखों वीडियोस ऐसे होंगे चैनल यूट्यूब पे जो आपको सिखाते होंगे कि ऐसे बोलो, ऐसा बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है, इस तरह के सेंटेंसेस को ऐसे बोला जाता है, ये अच्छे वर्ड्स हैं। लेकिन जब तक आप उनको बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक क्या बोल पाओगे। जैसे स्विम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको स्विमिंग करनी है, तैरना सीखना है, तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। बिना पानी में उतरे सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देख के क्या आप स्विम करना सीख जाओगे? नहीं, आपको स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा, आपको पानी में, नदी में उतरना पड़ेगा, तब वहां पर आप प्रैक्टिस करोगे तो स्विमिंग सीखोगे। क्लियर है? अदरवाइज क्या करना है आपको, और अगर आपको स्पीकिंग सीखनी है तो आपको बस बोलना है। मैं तो ये कहता हूं, अगर सबसे बड़ी क्या है बात है, आपको अपनी टंग को हैबिचुअल बनाना है, अपनी जबान को हैबिचुअल बनाना है। किस चीज का हैबिचुअल बनाना है? बोलने का। बस आप डेली 10 मिनट, कई बार क्या क्या कहते हैं लोग, सर हमें समझ में तो आ जाती है लैंग्वेज, हमें समझ में आ जाती है लैंग्वेज, हम लिख भी लेते हैं, हम पढ़ भी लेते हैं, और कोई बोलता है तो समझ भी, लेकिन खुद से नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हमें उन वर्ड्स को बोलने की आदत नहीं है। हमें क्या, हमारी जो जबान है उसको हिंदी बोलने की आदत है। जस्ट मेक इट हैबिचुअल फॉर स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। और हैबिट कैसे डलेगी? जब आप इसको बार बार वर्ड्स को बोलने के लिए कहेंगे, मतलब आप वर्ड्स को बार बार बोलेंगे। इस तरीके से आप कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक उठा लीजिए और उसको बोल बोल के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे इस तरीके से आप कोई भी लैंग्वेज की बुक उठा लीजिए और आपको बस बोल बोल के पढ़ना है, ताकि आपकी टंग को हैबिट हो जाए, आप उसको आदत हो जाए चीजों को बोल बोल के पढ़ने की। तो आप इजीली अंग्रेजी भाषा सीख सकते हैं, कोई आपको अंग्रेजी भाषा सीखने से रोक नहीं सकता। बस आपको आता तो सब है, लेकिन बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि आपकी टंग को हैबिट नहीं है, बोलने की आदत नहीं है। क्लियर है? तो बस बोलने की आदत बनाइए, चाहे वो न्यूज़पेपर बोल बोल कर पढ़िए, किसी की बातचीत हुई है उसको बोल बोल के पढ़िए, अपने आप से बात कीजिए, बोल बोल के बात कीजिए, सिर्फ मन में मत सोचिए। जस्ट मेक योर टंग हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश वर्ड, स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो अब कुछ एग्जाम्पल के, तो एग्जाम्पल से मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। The present what I buy for you yesterday was very expensive। अब यहां पर क्या आ गया? yesterday आ गया। क्या आ गया भैया? yesterday आ गया। yesterday लिखा है मतलब बीते हुए कल की बात है। अब yesterday जैसे वर्ड जहां भी आ जाएं, yesterday, last day, last day, week, month, year, last morning, last evening, लास्ट नाइट, मतलब लास्ट वर्ड आ जाए किसी भी टाइम के साथ। लास्ट हॉलीडेज, लास्ट दिवाली, लास्ट होली पिछली, लास्ट बर्थडे। ठीक है, इस तरीके से यस्टरडे। ठीक है ना? तो इस तरीके के जब भी वर्ड आ जाए, जैसे एगो आ जाए, 2 days एगो, 3 days एगो, 2 hours एगो, है ना? तो या फिर बिफोर वर्ड आ जाए, 2 days बिफोर, इस तरीके का वर्ड आ जाए, तो हमारा जो सेंटेंस है वो किस में लिखा जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। क्लियर है? किस में लिखा जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी? सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। कौन सी? सेकंड। तो यहां पर बाई की जगह क्या आने वाला है? सेकंड फॉर्म आने वाली है, बॉट आने वाला है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या है, हमारे 9th 10th में, 6th में, 7th में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भाई इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखिए, इस सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखिए। ठीक है, ऐसे तो आते हैं हमारे एकेडमिक में। क्लियर है? लेकिन हमारे कंपटीटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आता है वो बताता हूं आपको। इसी तरीके से सेंटेंस होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है 7 मार्च 2020 को सीजीएल, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। कितना इजी क्वेश्चन है। वेयर यू लेफ्ट यूर बैग यस्टरडे।
अब यहाँ पर yesterday आ गया और यहाँ left तो आ गया, सेकंड फॉर्म में लीव लेफ्ट लेफ्ट, कि आपने कल अपना बैग कहाँ छोड़ दिया था। लेकिन ये सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक नहीं, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर यूज करना है तो मैं सीधी सेकंड फॉर्म का यूज ना करके यहां पर मैं लिखूंगा वेयर डिड यू लीव यूर बैग yesterday, कल तुमने अपना बैग कहां छोड़ दिया था। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर है? तो कभी भी अगर जो इस तरीके का पास्ट का कोई भी टाइमिंग दिया हो तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब देखो और क्या चीजें हैं, और कहां पर कैसा ऐसा फॉर्मेशन होता है, कौन सा ऐसा फॉर्मेशन होता है जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की यूज करते हैं। इट्स हाई टाइम, कभी भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स पीक टाइम, इट्स अ गुड टाइम, इट्स मतलब कोई भी टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज पीक टाइम, इट इज गुड टाइम, ऐसा हो, इज फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट विद अ पास्ट टेंस वर्ब। पास्ट टेंस वर्ब मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब कभी भी इस तरीके से सेंटेंस स्टार्ट होगा, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, तो हमारा जो अगला सेंटेंस होगा वो कौन सी, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। और ऐसा किस तरह की बातों को बताने के लिए बोला जाता है, किस तरह की बात है, अर्जेंसी को शो करने के लिए। बात तो ये प्रेजेंट की है, द इट इज हाई टाइम, द मीनिंग इज प्रेजेंट, प्रेजेंट में होता है, मीनिंग क्या है इसका, प्रेजेंट ही है, लेकिन अर्जेंसी आ गई तो इसमें पास्ट का। वी यूज दिस स्ट्रक्चर टू से दैट समथिंग इज वेरी अर्जेंट, मतलब ये बिल्कुल सही समय कि हम ये काम कर लें, कि हम ये काम कर लें। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं बिल्कुल थका हुआ हूं। इट इज राइट टाइम वी गो होम, इट इज राइट टाइम वी वेंट होम। क्लियर है? समझ में आ गया? इट इज एग्जैक्ट टाइम यू गेट अ जॉब, ये सही समय कि तुम्हें नौकरी मिल जाए, यू गॉट अ जॉब। ठीक है? इट इज करेक्ट टाइम दैट यू वर्क हार्ड, इट इज करेक्ट टाइम दैट यू वर्कड हार्ड, ये सही समय कि तुम मेहनत करो। क्लियर है? इस तरह की बात कब बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। राइट है? क्लियर है? आगे देखो, अब इट इज टाइम ये फॉलो किया जाता है, मतलब इसके बाद हम टू इन्फिनिटिव का यूज भी कर सकते हैं। देखो इन सेंटेंसेस में क्या फर्क है। इट इज टाइम टू बाय ए कार, ये सही समय है कार खरीदने का। अगर मैं ऐसा लिखूं, इट इज टाइम यू बाय ए कार, ये सही समय है कि तुम कार खरीदो, ये कार खरीदने का सही समय है, ये तुम्हारे लिए कार खरीदने का सही समय। अगर जो इट इज टाइम के बाद टू आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इट इज टाइम के बाद कोई सब्जेक्ट आ जाए टू ना करके तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भैया, सेकंड फॉर्म आएगी रे। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? चलो आगे। इट इज टाइम फॉर हर टू गो टू बेड, इट इज टाइम टू वर्क हार्ड, बड़ा सिंपल है। क्लियर है? समझना कोई मुश्किल नहीं है। कहने का मतलब इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज गुड टाइम, ऐसा आ जाए और उसके बाद कोई सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और टू आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। खत्म कहानी, बात, टाटा बाय बाय। चलो आगे चलते हैं। चलो आगे कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई डू नॉट लाइक, जब भी कोई सेंटेंस पास्ट फॉर्मेशन से स्टार्ट होगा तो उसमें जोड़ा गया नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसकी फॉर्मेशन भी पास्ट में ही होगी, प्रेजेंट में नहीं हो सकती। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई डिड नॉट लाइक, यहां पर क्या आएगा, आई डिड नॉट लाइक गोइंग आउट टू प्ले इन द पार्क। ये क्या है, सीजीएल टीयर 2 2019 सितंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कितना इजी है। एज विकास वॉज नॉट वेल, विकास जो है जैसे कि ठीक नहीं था यस्टरडे कल, ही कैन नॉट, अब कैन क्या है, यहां पर कैन ना करके क्या आएगा, कुड नॉट आएगा। क्या आएगा, कुड नॉट आएगा। वो मीटिंग में नहीं आ सकता था। कभी भी कोई सेंटेंस पास से स्टार्ट हो, ये चीज मैंने आपको मॉडल्स में पढ़ाई थी कि कैन कभी भी फॉलो नहीं करता, मतलब किसको, पास्ट टेंस को, कुड फॉलो करता है। एवरीवन वाज क्यूरियस टू नो इफ द एक्यूज्ड क्या होगा, कुड स्पीक फ्रेंच, हर कोई जानना चाहता था कि दोषी जो है वो फ्रेंच बोल सकता था या नहीं बोल सकता था। मोहन केम हेयर, डिड ऑल द प्रिपरेशन एंड देन ही हैज कॉल्ड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, देन ही कॉल्ड आएगा, यहां प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कभी भी पास्ट फॉर्मेशन वाले सेंटेंस से किसी कंपाउंड सेंटेंस को स्टार्ट करें
तो जब पहला सेंटेंस पास्ट में होगा, दूसरा पास्ट में होगा, तो तीसरा भी पास्ट में ही होगा। उसमें प्रेजेंट को बीच में नहीं घुसा सकते। घुसा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि वो बात जो प्रेजेंट में लिखी जानी चाहिए वो सिर्फ किस में होनी चाहिए, या तो वो एक प्रोवर्ब होनी चाहिए, मुहावरा होना चाहिए, या एक यूनिवर्सल फैक्ट या साइंटिफिक फैक्ट होना चाहिए। उस तरीके से तो हम पास्ट के सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रेजेंट का सेंटेंस फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कब ऐड कर सकते हैं? जब वो साइंटिफिक ट्रूथ हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, या फिर वो एक प्रोवर्ब हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। दे वांटेड टू नो व्हेन द मूवी विल स्टार्ट। यहां पर विल की जगह क्या आएगा? वुड आएगा। व्हेन द मूवी वुड स्टार्ट। द सेग टोल्ड अस दैट देयर इज नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ठीक है, यहाँ पे टोल्ड है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, तो ये फॉलोड होगा किससे? पास्ट से। द टीचर सेड दैट द एच बर्न्स एंड ओ हेल्प्स इट बर्निंग। एच तो बर्न करता है और ओ नहीं, यहां पर क्या आएगा? बर्नट। एच ने आग लगाई और ओ ने उसकी आग लगाने में मदद की। क्लियर है? इफ द फर्स्ट क्लोज इन द पास्ट टेंस, द अदर क्लोज विल आल्सो बी इन द पास्ट टेंस एक्सेप्ट यूनिवर्सल फैक्ट एंड प्रोवर्ब्स। और यूनिवर्सल फैक्ट के साथ हम क्या कर देंगे? साइंटिफिक फैक्ट्स की बात भी कर देंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। इफ ही नोज द आंसर, काश उसे उत्तर पता होता। जब ऐसे विशफुल सेंटेंस जिसमें एक विश की गई हो, तो उस सेंटेंस को भी हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे इफ ही न्यू द आंसर, काश उसे पता होता। क्या पता होता? आंसर पता होता, तो मुझे ही बता देता। ठीक है। आई विश आई वॉज ए बर्ड, यहां पर क्या है? हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है, आई वर ए बर्ड। काश मैं एक पक्षी होता। ही विशेस ही वर द पीएम, वो इच्छा करता है कि वो पीएम होता, मतलब एक इच्छा जाहिर की गई, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोले जाएंगे। इफ आई हैड एनफ टाइम, काश मेरे पास क्या होता? पर्याप्त समय होता। आई विश दैट आई हैड अ बेटर मेमोरी, काश मेरी मेमोरी जो है और भी अच्छी होती, स्ट्रांग होती, मुझे चीजें याद रह पाती। ठीक है। तो इस तरीके की जब विशेष वाली बात होती है, जिसमें एक विश बताई गई हो, ठीक है, या इमेजिनरी कंडीशन बताई गई हो कि काश ऐसा होता, मतलब है नहीं, एक इमेजिन किया गया या फिर किसी विश को बताया गया, तो उस केस में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही प्रिटेंड्स एज इफ ही ओन द होल्ड वर्क, वो ऐसा शो करता है कि जैसे, उसमें अनरियल इमेजिनरी सेंटेंसेस वी यूज पास्ट सब्जेक्टिव मूड। कौन सा यूज होगा? पास्ट सब्जेक्टिव मूड, मतलब सेकंड फॉर्म। ठीक है। ही प्रिटेंडेड एज इफ ही ओन्ड द होल वर्ल्ड। सॉरी, मैंने वहां पर ऐसे, अगर यहाँ प्रेजेंट है तो भी यहाँ पास्ट होगा, यहाँ पास्ट है तो भी, क्योंकि एक इमेजिनेशन की है यहाँ पर। ठीक है। ही बिहेव्स एज इफ ही वर मैड, उसने ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो पागल हो। ही बिहेव्ड एज दो ही हैड बीन मैड, उसने ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो पागल हो गया हो। क्लियर है? समझ में आ गया? जब प्रेजेंट से स्टार्ट होगा, सॉरी यहां पर क्या आएगा? जब कोई भी बात इस तरीके की हो जो इमेजिनेशन हो, वो प्रेजेंट से स्टार्ट हो, तो उसको फॉलो किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट से स्टार्ट हो तो उसको फॉलो किया जाएगा पास्ट परफेक्ट में। क्लियर है? समझ में आ गई बात? जैसे इसमें। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इफ द इमेजिनेशन इज इन present tense, we use past indefinite tense in the next clause, and if the imagination is in past tense, we use past perfect tense in the next clause. क्लियर? थोड़ा सा मिक्स कर दिया मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस को भी इसमें, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से तो रिलेट करता है ना। चलो आगे चलते हैं। पीटर विशेस ही सा द ताजमहल व्हेन ही वाज इन आगरा। पीटर ने विश की काश उसने ताजमहल देखा होता जब वो आगरा में था, मतलब उसने आगरा में रहा भी और देखा भी नहीं। आई विश आई लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, काश मैंने स्विमिंग सीख ली होती जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। अब प्रेजेंट से स्टार्ट किए हुए हैं और फॉलोड हुए हैं किससे? पास्ट से। अगर यहां पास्ट होता तो यहां पास्ट परफेक्ट हो जाता। क्लियर है? आगे चलो। अब मैंने कुछ बातें ऐसी बताई थी आपको जो मैंने पिछली वीडियो में लेसन नंबर 3, टेंस लेसन नंबर 3 में बताई थी। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं। व्हेनेवर वी सी कि दो सेंटेंस जो है सिंस से जुड़े हैं, और सिंस जो है वो टाइम को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? टाइम को शो कर रहा है। आई हैव नॉट सीन हर सिंस ही शी हैज गॉट मैरिड, जब से उसकी शादी हुई है मैंने उसको नहीं देखा। जब से उसकी शादी हुई है मैंने उसको तब से नहीं देखा, तो शी हैज गॉट मैरिड, मैंने उसको अब तक भी नहीं देखा, लेकिन शादी तो पहले हुई थी ना, तो यहां पर क्या आएगा? शी गॉट मैरिड। क्या होगा? शी गॉट मैरिड।
तो जब कभी भी, ये बात मैंने आपको लेसन नंबर 3 में भी बताई थी, जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया था, तो दोनों जगह इस तरीके से ना तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो सकता, ना दोनों जगह पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हो सकता। कब नहीं यूज हो सकता? जब हम सिंस को एज अ कंजक्शन ऑफ टाइम यूज करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर करियर, फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।